हाय गाइस, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फायदेमंद है कई लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलोरी एडजस्टमेंट फॉर फैट लॉस। उसका पार्ट 1। दोस्तों, ये 2 पार्ट सीरीज है जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके आगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलोरी होता क्या है। कैलोरी जो है वो एनर्जी को मापने की एक यूनिट है। हम एनर्जी को कैलोरीज में मापते हैं, बहुत सारी यूनिट है जिसमें से कैलोरी भी एक यूनिट है। तो जनरली जब भी हम कैलोरी की बात करते हैं तो एक्चुअली किलो कैलोरीज होती है। हम जब भी एनर्जी नापते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड तो किलो कैलोरी में नापते हैं, लेकिन क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में किलो हट चुका है अब, तो जनरली हम कैलोरी में ही बात करते हैं। और इस वीडियो में भी जब भी मैं कैलोरी बोलूंगा तो एक्चुअली किलो कैलोरी होगा। तो दोस्तों, आपको फैट लॉस करना हो या मसल गेन करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सारा खेल है कैलोरी बैलेंस का। अगर आप जितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगी बॉडी, और जनरली फैट के फॉर्म में ही स्टोर करती है। और अगर आप जितनी खर्च कर रहे हैं उससे कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो बॉडी फिर टैप करेगी फैट रिजर्व्स में, जो स्टोर कर रखा है ऑलरेडी बॉडी ने, वहां से फैट को बर्न करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगी। तो बेसिक सा फंडा है फैट लॉस का। तो दोस्तों, आपको बॉडी कंपोजिशन में कोई भी चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो भाई कैसे पता किया जाए? तो उसके लिए बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो मैनुअल तरीका है, मतलब आप पेन और पेपर लेके कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका है आप गूगल पे जाएं, गूगल की मदद लें, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी ईजी है। और तीसरा तरीका है आप ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। तो मैं तीनों तरीके आज आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप मैनुअल तरीका पसंद नहीं करेंगे, आप गूगल पे ही जाएंगे, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो एक मैथमेटिकल फार्मूला हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं मिफ्लिन सैंड जियोर फार्मूला। ये काफ़ी अपडेटेड फार्मूला है और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में भी यही फार्मूला यूज किया जाता है किसी न किसी रूप में। तो इसमें क्या होता है, आपको अपना वेट, अपनी एज और अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में मैथमेटिकल फार्मूला में इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो उस हिसाब से रिजल्ट आते हैं। ये फार्मूला आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है, ये मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग होता है। तो अब मैं बता देता हूँ, जिसको अपनी हाइट सेंटीमीटर में नहीं पता है वो कैसे कैलकुलेट करे। तो दोस्तों, 5 फीट जो होता है वो होता है 152 सेंटीमीटर। अब सपोज किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो 6 का गुणा आप कर देंगे 2.54 से, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.54, तो आपको मिलेगा 15.24। तो उस 15.24 को आप ऐड कर देंगे 152 में, तो आपको मिलेगा 167.24। तो हम यहाँ पे राउंड फिगर कर लेते हैं 167, यानी कि 5 फुट 6 इंच का मतलब होता है 167 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल मेजरमेंट और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है 1 आध सेंटीमीटर का, तो उसके लिए इतना टेंशन या लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने हाइट सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आप यही हाइट, यही वैल्यू ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगा आपका BMR, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब सिर्फ बैठे बैठे या लेटे लेटे कोई काम आप नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत है, यानी कि जिंदा रहने के लिए आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेटाबॉलिज्म। प्रतिदिन आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की जरूरत है उसको बोलते हैं BMR। अब क्योंकि BMR पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर कैलोरी कैलकुलेशंस जनरली नहीं किए जाते, वो किए जाते हैं TDEE पे, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपकी बॉडी को दिन भर के सारे काम करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, क्योंकि हम दिन भर पड़े तो रहते नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं। तो TDEE पे सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो वो TDEE डिपेंड करती है आपकी एक्टिविटी लेवल पे कि आप कितने एक्टिव है दिन भर में। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम है, कोई खास एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी, तो आप BMR में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.2 का, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी TDEE। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल जो है वो मॉडरेट है, मतलब आप थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल काम भी कर लेते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4 का। और अगर आप काफ़ी काम कर रहे हैं, 3 से 4 दिन आप हफ्ते में इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अलावा जॉब भी कर रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 का। और अगर आप हाई लेवल एथलीट हैं या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी बॉडी पे, दिन भर आप ऑक्यूपाइड रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, या 5 से 6 दिन आप वर्कआउट भी कर रहे हैं साथ ही साथ, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.9 का या फिर 2 का।
तो जो वैल्यू आपको मिलेगी BMR में मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगी आपकी TDEE। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना एक्टिविटी लेवल बहुत ही समझदारी के साथ सिलेक्ट करें, बहुत ही ईमानदारी के साथ सिलेक्ट करें, क्योंकि इसी पे सारी कैलकुलेशन आई की बेस्ड होंगी। तो दोस्तों अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, गूगल का मेथड, और काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है। ये देखिए दोस्तों, गूगल पे मैं टाइप कर देता हूँ BMR कैलकुलेटर। तो जो सबसे पहली लिंक है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए जो वेबसाइट है वो है calculator.net। यहाँ पे देख रहे हैं BMR कैलकुलेटर, उसकी डेफिनेशन दे रखी है BMR की। अब यहाँ वैल्यूज़ मैं एंटर कर देता हूँ। एज को मैं कर देता हूँ 28, वेट को कर देता हूँ हाइट को कर देता हूँ 173, और वेट को एंटर कर देता हूँ 71। कैलकुलेट पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए साइड में आपको रिजल्ट आ गया। मेरा BMR है 1656, मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म, मुझे हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए इतनी कैलोरीज चाहिए। अब उसके नीचे आप जो देख रहे हैं डेली कैलोरिक नीड बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल, जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये है आपकी TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो आपके एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। अब एक्टिविटी लेवल साइड में दे रखी है, जैसे सेडेंट्री लाइफ और नो एक्सरसाइज, तो आपको इतनी कैलोरीज चाहिए। 1 से 3 बार अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको इतनी कैलोरीज चाहिए। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार वर्कआउट कर रहे हैं तो 2500 से थोड़ी सी कम कैलोरीज चाहिए। अगर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2500 से थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। और अगर आप प्रो लेवल एथलीट हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको उसके सामने दी हुई कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैंने अपने बॉडी के स्टैट्स डाले हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ सारे मेरी TDEE कितनी हो सकती है एक्टिविटी लेवल पे यहाँ बताया है। अब नीचे जो दिया है वो थोड़ा सा रेफरेंस है कि एक्टिविटी लेवल इंटेंस किसको माना जाएगा, वेरी इंटेंस किसको माना जाएगा, ठीक है। और ऊपर आप जो देख रहे हैं फिटनेस एंड हेल्थ ग्रीन में, वहाँ पर आप जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा, जैसे कि बॉडी फैट कैलकुलेटर हो गया, कैलोरी कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेटर और आइडियल वेट कैलकुलेटर, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लीन बॉडी मास कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे। तो ऐसा ही कुछ आपको मोबाइल ऐप पे भी करना होता है। जैसे कई सारे ऐप आते हैं, जैसे फिट मैथ हो गया, माई फिटनेस पैल हो गया, कैलोरी कैलकुलेटर हो गया, तो बहुत सारे ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और इसी तरह की वैल्यूज़ आपको वहाँ भी पुट करनी होगी और आपको लगभग इसी तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा 2 पार्ट सीरीज का पार्ट 1। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल में कैलकुलेशन बताऊंगा कि TDEE पे बेस्ड कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का प्रोपोर्शन किस तरीके से रखना होता है, कितना कार्ब होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, और कौन से सोर्सेज से ये होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दूंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे हम पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ।